क्या होता है कि जब भी कोई घर पर मिलने आता है तो मिठाई का डिब्बा ज़रूर लेकर आता है। और अगर खुशी का मौका हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन आज यहाँ पर ये सीन बिल्कुल भी नहीं है। ये जो डिब्बा आप लोग देख रहे हैं, मैंने खुद घर पर ही मोतीचूर के लड्डू तैयार किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। हलवाई स्टाइल मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाले बूंदी के लड्डू तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं घर पर। क्या होता है, बूंदी हमारी सही नहीं बनती, बाज़ औक़ात सख्त रह जाती है और हमारे लड्डू सख्त रह जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हलवाई क्या करते हैं, एक उनका बड़ा छानना होता है जिससे वो बूंदी तैयार करते हैं। घर पर अवेलेबल नहीं है तो हम एक और जुगाड़ लगाकर मज़ेदार से मोतीचूर के लड्डू तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले और टेस्टी बनेंगे। और मज़े की बात यह है कि आप इनको हफ्ता भर रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रा भी सख्त नहीं पड़ेंगे। तो चलें फिर, इस मज़ेदार से लड्डू बनाने के लिए हमें एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में शामिल करूंगी 1.5 कप के बराबर चीनी और 1 कप इसमें पानी शामिल करूंगी। आपने फुल मेजरमेंट रखनी है, इसी से ही आपके लड्डू बेहतरीन बनेंगे। अच्छा, अब जब पानी में हल्का सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो आपने 1 पिंच के बराबर ज़र्दा फूड कलर शामिल कर लेना है। आपने रेड फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो मत करिए, एज़ इट इज़ बना लें, बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब इसमें मैंने इलायचियाँ डाली हैं, 4 से 5 अदद, इनका मुंह खोल कर शामिल कर दिया है। इलायचियाँ नहीं हैं, नहीं डालना चाहते तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं और इसको पकाते जाएं। उस वक्त तक इसको पका लें जब तक कि हाथ पर अगर आप लोगों ने शीरे को रखना है और ऐसे चिपचिपा सा होना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारा शीरा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, ये जमे नहीं तो हमने इसमें क्या करना है, 1 चम्मच लेमन का जूस ऐड कर देना है और इसको मज़ीद 2 मिनट पकाने के बाद इसको साइड पर रख देना है। यहाँ पर मैंने एक और बाउल ले लिया है जिसमें 2 कप मैंने बेसन शामिल किया है और बेसन को छान कर ही इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर मैं कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर सकी। आप चाहें तो इसमें 1 पिंच के बराबर नमक ऐड कर सकते हैं या फिर मीठा सोडा भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक बेहतरीन सा बैटर तैयार करेंगे, ऐसा कि बिल्कुल स्मूथ सा हो और बहुत ही मज़े का हो। इसके लिए आपने इसको बेसन को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लेना है, इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर मैं कर रही हूँ। इससे क्या होगा, इसमें एक हवा सी आ जाएगी जो कि हल्का सा फुल्का सा हो जाएगा और ये फ्राई करते वक्त फूलेगा और बेहतरीन सी हमारी ये बूंदी तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया और पानी डालने के बाद इसको दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे और फेंटते जाएंगे। 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छे से फेंट लें और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना गाढ़ा और कितना पतला होना चाहिए। अगर आप बेसन को अच्छे तरीके से घोलेंगे, फेंटेंगे, तभी हमारी जो मोतीचूर के लड्डू हैं वो बेहतरीन से बनकर तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको चेक करा दूँ, बेसन इस तरीके से होना चाहिए कि अगर हम चम्मच की मदद से इसको नीचे की तरफ डालें तो ये बिल्कुल एक ही रो में जाता जाए। और ये देखिए, यहाँ पर अगर उंगली का निशान हम लगाएंगे तो ये आपस में जुड़ना नहीं चाहिए, इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। चलें जी, इसको रखेंगे साइड पर। यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल को गरम कर दिया है और एक एक चम्मच डालते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। हमने इस बेसन के पकोड़ों की तरह तैयार कर लेने हैं और इनको फ्राई कर लेना है। ऑयल अच्छा खासा आप लोगों का गर्म होना चाहिए। ऑयल गर्म नहीं होगा तो जो बेसन है वो सख्त रह जाएगा और हमारे मोतीचूर के लड्डू सही नहीं बनेंगे। अब इनको अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद साइड को चेंज करना है और दूसरी साइड भी
अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, हल्का सा कलर आ जाए। आपने ज़्यादा डार्क इनको बिल्कुल भी नहीं करना। हल्का सा कलर आ जाने पर आप लोगों ने इस बेसन की टुकड़ियों को निकाल लेना है और अगेन दूसरा बैच हमने इसका फ्राई कर लेना है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। अब यहाँ पर तमाम बेसन को मैंने फ्राई कर लिया था पकोड़ों की तरह और दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने ले लिया है एक चॉपर। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो आप जूसर वाले जग में भी ये काम आसानी से कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें ऐड कीजिएगा, ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने बेसन के पकोड़े जो फ्राई करके रखे थे रूम टेम्परेचर पर आ जाएं तो हमने इनको अच्छे तरीके से चॉपर में डालकर चॉप कर लेना है। आप लोगों ने दरदरा सा इनको चॉप करना है, ज़्यादा इनका हमने पाउडर नहीं तैयार करना। ये देखें कुछ इस तरीके से। अब तमाम बेसन के पकौड़ों को मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है और दूसरी तरफ शीरा थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया है। जो इलायचियों के दाने थे वो हमने निकाल देने हैं। अगर आप लोगों को अच्छे ना लगें तो आप लोग निकाल लें, नहीं तो आप इनको रहने दें, कोई इशू नहीं है। अब जो हमने बेसन का मिक्स तैयार किया था लड्डू बनाने के लिए वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसी पॉइंट पर आप लोगों ने क्या करना है, इसको लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है। इससे क्या होगा कि बूंदी जो बनी हुई है इसके ज़रात में अंदर तक शीरा चला जाएगा और बेहतरीन से हमारे लड्डू बनकर तैयार होंगे और ज़रा बराबर भी ये सख्त नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर 4 मगज़ है मेरे पास, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर इनको डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। और इसके अलावा आप लोग इसमें कुछ भी मेवा जात डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है, आप लोग ऐड कर सकते हैं बारीक कटा हुआ। अब इस बूंदी वाले मिक्सचर को आप लोगों ने तकरीबन 2 से 3 घंटे या फिर 4 घंटे भी आप इसको रख सकती हैं कवर लगाने के बाद। और उसके बाद हमने इसका कवर उतारा है। अच्छे तरीके से बूंदी ने शीरे को जज़्ब कर लिया है और देखें यहाँ पर शीरा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा और ये इतना सॉफ्ट सा मटेरियल है कि मुंह में घुलता ही जाएगा। चलें जी, यहाँ पर तमाम मिक्सचर हमारा रेडी है तो लड्डू तैयार कर लेते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, 1 चम्मच घी का ऐड कर लेना है ताकि ये शाइनी और मज़ेदार से बने। अगर आप लोगों के पास देसी घी अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप बनास्पति घी भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ लड्डू तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सांचा ले लिया है, चम्मच ले लिया है, या फिर आप कोई भी इस किस्म की एक ही कटोरी ले लें, चम्मच ले लें, या फिर कोई कुछ भी ले लें आप लोग। उतने हिसाब से आपने एक लड्डू का मिक्सचर उठाना है और इसको लड्डू की शेप में दे देना है। बहुत ही इजीली लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। हाथों पर आप लोग थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या फिर घी लगा लें तो इससे क्या होगा, हाथों पे चिपकेगा नहीं। मज़ेदार से लड्डू बनाने के लिए आप लोगों को मेहनत भी कम लगेगी और ढेर सारे लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो आप ये लड्डू बना कर रख लें। इंशाअल्लाह ताला आपके घर वालों को लड्डू बहुत ही पसंद आएंगे। और यहाँ देखें मैंने एक लड्डू तैयार कर लिया है और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक चम्मच जिसकी मदद से मैं लड्डू तैयार कर रही हूँ। मिक्सचर को उठाना है, हाथों पर गोल गोल घुमाना है और इस तरीके से आपने लड्डू तैयार कर लेना है। इजीली हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, कम टाइम, कम बजट और कम मेहनत में बन जाने वाले ये जुगाड़ू से हमारे मोतीचूर के लड्डू तैयार हैं। यकीन करें, कोई कह भी नहीं सकता कि आपने ये मोतीचूर के लड्डू घर पर तैयार किए हैं और अपने घर वालों को तो खुश कर ही दें। आप लोग क्या करें, अपने महल्ले और अपने अजीज़ों को भी ये लड्डू बनाकर भेज सकते हैं, वो खाकर बहुत ही खुश होंगे इंशाअल्लाह ताला।
तो आप भी अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।